प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य संविदा, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी, बीए थर्ड ईयर के विद्यार्थियों के लिए कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित जो पाठ्यक्रम हैं उसके अनुसार हम बिंदुवार इस पहले पेपर के अंतर्गत इसमें हम प्लेटो का अध्ययन कर रहे हैं। प्लेटो की शिक्षा के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। शिक्षा का अर्थ, महत्व, ये आज का विषय बिंदु है। प्लेटो की शिक्षा अवधारणा ऐसा बताते हैं कि न्याय की पूर्व स्थिति थी, यानी बारकर ने ये जो कथन दिया है कि शिक्षा की अवधारणा थी, उसका पूर्व का जो नज़रिया था वह अपने आप में न्याय की ही पूर्व स्थिति वाला था। अर्थात इन सारे सिद्धांतों को हम जब देखते हैं तो प्लेटो मूल रूप से न्याय की ओर उन्मुख रहते हैं। न्याय को एक ऐसे स्थान पर ले जाना चाहते हैं जिससे कि एक आदर्श राज्य की स्थापना हो सके। बारकर ने अपनी पुस्तक प्लेटो एंड हिज प्रीडिसर्स में प्लेटो की शिक्षा धारणा को न्याय से पूर्व की स्थिति बताते हुए लिखा है। एक सामान्य शिक्षा प्रणाली ही विशिष्ट कार्य के लिए प्रशिक्षण देगी तथा उस कार्य को निस्वार्थ भाव से संपादन करने के लिए प्रेरणा देगी। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को न्याय के सिद्धांत पर तैयार किया है। उसका जो आधार है, बेस है, वह न्याय है। न्याय सिद्धांत के आधार पर राज्य के प्रत्येक नागरिक को उसकी शिक्षा और प्रशिक्षण के आधार पर निर्धारित हुए कार्य क्षेत्र में श्रेष्ठता की प्राप्ति के लक्ष्य की ओर बढ़ाना है। इस प्रकार शिक्षा प्रणाली विशेष योग्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। यदि विशेष योग्यता प्राप्त नहीं की जाती या नहीं की जाएगी तो न्याय सिद्धांत लागू नहीं हो पाएगा। स्वयं प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में ये बात लिखी है कि अच्छी शिक्षा ही न्याय सिद्धांत की अभिरक्षक है। यानी न्याय सिद्धांत की जब अभिरक्षा की, कस्टोडियन की बात आती है या उसके संरक्षण सुरक्षा की बात आती है, न्याय के मूल्यों को, न्याय के भावना को, न्याय के अर्थ को, न्याय के चलन को अगर राज्य में स्थापित करना है, उसको चिरंजीवी बनाना है, तो उसके लिए अच्छी शिक्षा का आधार लेना अत्यंत आवश्यक है। इस तरह की बात प्लेटो ने रिपब्लिक में बताई है। प्लेटो का मानना है कि नागरिक सुरक्षित हैं तो विषम परिस्थितियों में भी वे अपना मार्ग ढूंढ सकते हैं। जॉर्ज सेवाइन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट का हिंदी में अनुवाद, जिसका विश्व प्रकाश गुप्ता ने किया है, 2 खंडों में। प्रथम खंड में प्लेटो का वर्णन है। इसमें सेवाइन ने लिखा है, प्लेटो का जो आदर्श राज्य है इसमें शिक्षा का इतना महत्व है कि कुछ लोगों ने इसे रिपब्लिक का मुख्य विषय माना है। रूसो ने तो यहाँ तक कह दिया है कि यह पुस्तक शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। प्लेटो ने रिपब्लिक की 10 पुस्तकों में से 4 पुस्तकों में अपना
ध्यान शिक्षा प्रणाली पर केंद्रित किया है। शिक्षा सभी के लिए है। प्रारंभिक शिक्षा की जब हम बात करते हैं 6 से 20 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए, 18 वर्ष तक के लिए व्यायाम, संगीत, भावना, संवेग, चरित्र, और जो 2 वर्ष हैं उनमें साहस, आत्मनियंत्रण, अनुशासन एवं कर्तव्य निष्ठा। इसी प्रकार उच्च शिक्षा की जब बात कही है, उन्होंने सिद्धांत दिया है, तो कुछ प्रतिभा संपन्न होते हैं उनके लिए है ये। शासक संरक्षक वर्ग के लिए, बौद्धिक क्रियात्मकता के लिए इसमें गणित है, नीति शास्त्र है, ज्योतिष है, दर्शन है। 10 वर्ष की उच्च शिक्षा के बाद 2 वर्ष की विशेष शिक्षा दी जाएगी। रूसों ने बताया है कि शिक्षा पर कभी भी लिखा गया एक सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, क्योंकि इसमें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा दोनों के अलग अलग नागरिकों की उम्र के अवस्था के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर विषयों को विभक्त किया है एवं उनको अध्यापन करने के लिए तैयार किया है। तो अर्थ की दृष्टि से ये सारी जो चर्चा है, इसको हम प्लेटो के शिक्षा सिद्धांत में समाहित करते हैं। जब हम बात करते हैं शिक्षा सिद्धांत के महत्व की, तो प्लेटो के अनुसार शिक्षा का महत्व जो निम्न बिंदु हैं उनके आधार पर उसको हम सिद्ध कर सकते हैं। पहला बिंदु है न्याय सिद्धांत को क्रियान्वित करने के लिए, यानी न्याय सिद्धांत को हमें क्रियात्मकता की ओर ले जाना है, सक्रियता की ओर ले जाना है, तो उसमें शिक्षा का महत्व बहुत ज़्यादा अपना स्थान रखता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि शिक्षा के अभाव में न्याय सिद्धांत को लागू नहीं किया जा सकता। आदर्श राज्य के निर्माण के लिए मूल रूप से शिक्षा का होना अत्यंत आवश्यक है, और उसके बेस में है जो आधारभूत जो उसका लक्षण है या उसका जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, वह न्याय की आधारशिला पर निर्मित है। प्राकृतिक क्षमता के विकास के लिए सामान्य रूप से प्रकृति तथा परिपोषण की व्यक्ति के चरित्र निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। यदि परिपोषण ठीक हो जाए तो मनुष्य अच्छा बन सकता है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा मनुष्य की प्राकृतिक क्षमता के परिपोषण के लिए अति आवश्यक है। अगला तीसरा बिंदु है आत्मचक्षुओं को प्रकाशित करने के लिए, यानी आदमी की आत्म जो ज्ञान की अभिव्यक्ति होती है उसको समाज के समक्ष लाने की, उसको उद्घाटित करने की, उसकी अनुभूति कराने के लिए सामने वाले को, तो इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षा होना अत्यंत आवश्यक है, जरूरी है। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य आत्मचक्षुओं को प्रकाशित करने का है। आत्मा में अनेक श्रेष्ठ वस्तुओं का निवास है, उन्हीं श्रेष्ठ वस्तुओं का बाहर निकालना और उन्हें सही दिशा में गतिमान करना प्लेटो के अनुसार शिक्षा का मूल कार्य है। फिर है राज्य के नैतिक जीवन के अवसर के लिए। प्लेटो के अनुसार शिक्षा का ये महत्व भी है, इस बात में भी है कि नागरिकों को राज्य के नैतिक जीवन में भाग लेने के लिए या भाग लेने योग्य बनाने के लिए ये अत्यंत ज़रूरी है।
आदर्श राज्य में जो सर्वोच्च स्थान प्लेटो ने दार्शनिक राजा को दिया है उसका आधार शिक्षा ही है। अगला बिंदु है सामाजिक महत्व के इस शिक्षा के सिद्धांत का सामाजिक स्तर पर कितना प्रभाव एवं महत्व है। प्लेटो की शिक्षा योजना का सामाजिक महत्व भी अत्यंत प्रभावकारी है। यह व्यक्ति में सत्यवादिता, सत्य बोलने के लिए उसको उद्धत करती है, उसको तैयार करती है, जो उसमें आज्ञाकारिता तथा आत्मसंयम जैसे गुणों का विकास करने के लिए जिम्मेदार रहती है। प्रोफेसर बारकर ने कहा है कि शिक्षा सामाजिक सदाचरण का मार्ग है। सामाजिक सदाचरण का मार्ग से यहाँ तात्पर्य है कि समाज में एक अच्छे आचरण या सभ्य आचरण संस्कृति को साथ लेकर के सभ्यता का परिचय देना, सामने वाले के व्यवहार को अपने व्यवहार से प्रभावित करना, इसके लिए सर्वाधिक आवश्यक रूप से शिक्षा को ही माना है प्लेटो ने। दार्शनिक महत्व प्लेटो के अनुसार शिक्षा का दार्शनिक महत्व यह भी है, यह अपने आप में एक अच्छा है। अंतिम लक्ष्य उस सत्य की खोज करना है जो काल तथा स्थान की पहुंच से बहुत दूर है। यानी सत्य की खोज करना, दार्शनिक महत्व में ये चीज़ आती है कि सत्य की खोज किस तरह की जाए, तो दार्शनिक स्तर पर भी इसका बहुत महत्व माना जाता है। अंतिम लक्ष्य सत्य की खोज करना होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और कल हम प्लेटो की शिक्षा योजना के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।